और सेटिंग्स एपीआई के साथ आप इस ऑप्शंस की एपीआई को इस्तेमाल करके आप अपने जो सेटिंग्स के पेजेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो अब जो सेटिंग्स हमने डिफाइन की थी इनको हम मॉडिफाई करते हैं ताकि ये जो सेटिंग्स हैं ये बजाय रीडिंग के पेज पे शो होने के ये हमारे इस कस्टम मेन्यू के अंदर डिस्प्ले हो। तो जो हमारा मेन्यू आइटम है जिसको हम सेटिंग के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं इसकी स्लग है सब मेन्यू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे रीडिंग को हम चेंज कर देते हैं सब मेन्यू पे। तो अब क्या होगा, इट रजिस्टर ए न्यू सेटिंग फॉर सब मेन्यू पेज। तो अब ये जो हम सेटिंग रजिस्टर कर रहे हैं ये किस पेज के लिए कर रहे हैं, सब मेन्यू पेज के लिए, जो कि हमारा कस्टम मेन्यू है सेटिंग के लिए। सिमिलरली यही स्लग हम यहाँ पे जब आप सेक्शन डिफाइन करते हैं तो सेक्शन डिफाइन करते वक्त भी आपने बताना होता है कि ये सेक्शन आप किस पेज के लिए ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर देंगे सब मेन्यू, और ये जो सेक्शन है ये सब मेन्यू के पेज पे अब डिस्प्ले होगा। सिमिलरली जब हम इस सेटिंग के लिए फील्ड रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे भी हमें बताना पड़ता है कि ये किस पेज पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे भी हमने इसको इसकी जो स्लग है इसको चेंज कर देना है सब मेन्यू। तो यहाँ तक तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया ताकि ये हमारे सेटिंग्स के पेज पे डिस्प्ले हो। लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं ये हमने एडमिन अंडरस्कोर इनिट के साथ रजिस्टर की हुई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग का सेक्शन है या जो सेटिंग्स की फील्ड्स हैं इनको हमने अपने कस्टम पेज पे डिस्प्ले भी करवाना है। तो जो हमारा कस्टम पेज है सेटिंग्स का इसकी कॉल बैक है ये वाली, ठीक है, और ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक फॉर्म ऐड करना है, इस फॉर्म के अंदर हम अपनी कस्टम सेटिंग्स को डिस्प्ले करवाएंगे। तो अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएं तो फॉर्म डिस्प्ले करवाने के लिए ये हमारे पास एक कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा जो ये वाला मेन्यू था इसका जो कॉल बैक फंक्शन है वो ये वाला है, और इसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंटेंट जो हमने टेस्टिंग के लिए ऐड किया था इसको हम फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम वो फॉर्म ऐड कर देते हैं जिसके थ्रू हम अपनी सेटिंग्स को शो करवाएंगे। तो ये कुछ एक डिव हमने बनाई है और इसको हमने क्लास असाइन की है रैप की। ये डिफ़ॉल्ट होती है वर्डप्रेस के अंदर एज इट इज़ आती है। और फिर यहाँ पे हम एक हेडिंग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम मैसेज शो करवाते हैं। और फिर नेक्स्ट आप ये चीज़ देखें कि हमने एक फॉर्म ऐड किया है, ठीक है, और इसके एक्शन के अंदर हमने इसको पास किया options.php। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो हम उनकी वैल्यूज़ को सबमिट करते हैं options.php के पेज के ऊपर, और इसका जो मेथड है वो हमने पोस्ट रखा है, ठीक है। और फिर ये जो हमारा कोड है ना PHP ब्लॉक, इसमें सबसे पहले हम सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड्स का फंक्शन कॉल करते हैं। हमने जब सेटिंग को रजिस्टर किया था तो इस सेटिंग को रजिस्टर करते वक्त हमने इसको एक स्लग दी थी कि आप बेसिकली इससे बताते हैं कि आपकी सेटिंग्स का ग्रुप कौन सा है। तो ये जो हमारी स्लग है ये हम पास करेंगे अपने इस फंक्शन को। जब आप सेटिंग्स अंडरस्कोर फील्ड्स को डिफाइन करते हैं तो इसको हम अपडेट करेंगे। ये हमारे रजिस्टर्ड सेटिंग्स का ग्रुप है, ये हमने इसको पास कर दिया। तो अब ये वाला फंक्शन है ये क्या करेगा कि यहाँ पे कुछ जो सिक्योरिटी के हवाले से जो फील्ड्स हैं जो फॉर्म के अंदर हमें ऐड करनी होती हैं वो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, जैसे कि नन्स है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास डू अंडरस्कोर सेटिंग्स अंडरस्कोर सेक्शंस। इस फंक्शन के थ्रू हम अपने जो सेक्शंस हैं उनको इस पेज पे रजिस्टर करवाते हैं। तो जब आपने सेक्शंस अपने रजिस्टर करवाए थे ऐड सेटिंग सेक्शन के फंक्शन के थ्रू, तो इसमें हमने बताया था कि ये जो सेक्शन है ये किस पेज से बिलोंग करता है, तो उसकी हमने स्लग इसको पास की थी। तो यही स्लग जो है ये हम इस फंक्शन को पास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस स्लग के साथ जितने भी सेक्शंस रजिस्टर्ड होंगे वो इस फंक्शन के थ्रू आउटपुट हो जाएंगे। तो अब इस स्लग के साथ हमने ये वाला एक सेक्शन जो है रजिस्टर किया हुआ था, तो ये वाला जो सेक्शन है जो इस स्लग के साथ रजिस्टर्ड था वो इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है सबमिट अंडरस्कोर बटन का, ठीक है। तो ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा कि एक आपको बटन दे देगा सेव सेटिंग्स का, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और जितनी भी आपकी जो फील्ड्स हैं इनपुट फील्ड्स हैं वो सबमिट होंगी और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑप्शंस के टेबल के अंदर सेव हो जाएंगी। तो अब अगर हम अपने इस पेज को सेव करें और अपने डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग्स के पेज को अगर हम रिफ़्रेश करें